जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है चाल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे करमजली कहाँ रह गई? सूरज सिर पर चढ़ने को तैयार बैठा है और तूने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। तेरा बस चले तो मुझे भूखा ही मार दे। अभी 7 भी नहीं बजे और तुम्हारी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं भी क्या क्या करूं। सुबह पहले पानी गर्म करो, पूरे घर की सफाई करो और फिर नहाने के बाद ही रसोई में जाओ, नहीं तो वे कुछ भी नहीं खाएंगी। सुबह से ही माँ और राधा दोनों ओर से तानों के अस्त्र शस्त्र चलने शुरू हो गए। विकास को ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसका नाश्ता तैयार हुआ या नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। माँ, ये क्या लगा रखा है तुमने? खुद ही चाय क्यों नहीं बना लेती? तुम चाय बनाती तो मुझे भी चाय पीने को मिल जाती। इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम होता तो तेरी बहू की ओर एक नजर भी ना देखती। बस रहने दो। अभी पिछले हफ्ते ही कविता मौसी की बेटी की शादी में रसोई का सारा काम तुमने ही संभाल रखा था। वहां तो तुम कहीं से भी कमजोर नहीं लग रही थी। बस घर में ही तुम्हारे नाटक चलते हैं। कह ले बेटा, कह ले अपनी विधवा माँ को, सब जानती हूँ। ये आग कहाँ की लगाई हुई है। विकास समझ गया कि माँ से कुछ भी कहना बेकार है। कोई भी बात करो, उनकी गाली राधा पर ही आकर रुकती है। काश उसने माँ की पसंद की लड़की से शादी की होती तो घर में हर समय अशांति का माहौल नहीं रहता। विकास के जाते ही राधा अपने कमरे में आकर धप से बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह से चक्कर घिन्नी की तरह काम करती रहती, फिर भी घर में कोई न कोई कलेश होता ही रहता। आज आंख जरा देर से क्या खुली, घर में फिर से हंगामा हो गया। घर को अच्छे से संभालने के चक्कर में नौकरी भी छोड़ दी, पर हाथ में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कितनी भी कोशिश कर ले, कभी भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। सही कहते हैं, माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करो तो यही सब भुगतना पड़ता है। उसका तो मायका भी खत्म हो गया, जाए तो कहाँ जाए। पापा ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया, अगर घर में कोई मर भी जाए तो अपनी शकल हमें मत दिखाना। विकास के भरोसे ही तो सबसे रिश्ता नाता तोड़ कर आई थी और अब वो भी मुझसे कटा कटा रहने लगा है। रोते रोते राधा की हिचकी बांध गई। कोई भी तो अपना नहीं है जिससे 2 घड़ी बातें करके अपना मन हल्का कर सकूं। पता नहीं किस जन्म का बुरा फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। कभी किसी किस्से का सिर कहीं जोड़ती तो कभी कहीं। सोचते सोचते राधा की आंख लग गई। बहुत देर तक जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो विमला जी राधा के कमरे की ओर आई। राधा को सोता देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यहाँ भूख से आंतें कुलबुला रही है और ये है कि घोड़े बेचकर सोई पड़ी है। गुस्से में तिलमिलाई विमला जी ने पानी लाकर राधा पर उड़ेल दिया। पानी के गिरते ही राधा घबराकर उठ बैठी। सारा घर खुला पड़ा है और इसे कोई फिक्र ही नहीं है। चाहे चोर उचक के आकर सारा घर लूट कर ले जाए तो आप क्या कर रही हैं? आपका घर है तो चौकीदारी भी आपको ही करनी चाहिए। देखो तो कैसे कैची से भी तेज इसकी जबान चल रही है। क्या माँ बाप ने बड़ों से बोलना भी नहीं सिखाया? कितनी देर से पानी के लिए आवाज लगा रही हूँ, पर ये महारानी तो कानों में रुई ठूसे पड़ी है। मुझ पर पानी गिराने के लिए तो रसोई में जा सकती हो, तो खुद पानी नहीं पी सकती। राधा अपने ऊपर पानी देख बुरी तरह से झल्ला गई थी। दोनों बहुत देर तक बिना बात की बहस करती रही। फिर विमला जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ना तो राधा ने खाना बनाया और न ही कोई काम करा। दोनों ही अपने कमरे को बंद करके पड़ी रही। शाम को जब विकास घर में आया तो घर में शांति पसरी हुई थी। शायद आज फिर घर में महाभारत का युद्ध हो गया है। आज तो दोनों में से कोई भी उठकर नहीं आया। विकास भी चुपचाप कमरे में चला गया। राधा सो रही हो क्या? भूख लग रही है, कुछ तो खाने को दो। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप करवट पलटे पड़ी रही। अब बस बहुत हो गया। सुबह से गया आदमी शाम को थका हारा घर आता है। उसका हाल पूछने की बात तो अलग, एक गिलास पानी भी पूछने की जरूरत नहीं समझती हो। पानी का जिक्र आते ही राधा भड़क गई। हाँ, सही कह रहे हो, बस अब बहुत हो गया।
और राधा ने एक सांस में दोपहर का सारा किस्सा सुना दिया। अब तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? सुबह से सिर में दर्द हो रहा है। मुझसे किसी ने पूछा कि खाना खाया, दवाई ली, कहकर राधा रोने लगी। मैं चाय लेकर आता हूँ, उसके बाद दवाई खा लेना। बहुत देर तक दोनों में मौन पसरा रहा। कौन बात शुरू करे? फिर विकास ने ही भूमिका बांधकर बात की शुरुआत की। राधा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं माँ और तुम्हारे बीच तालमेल बिठा पाऊं, पर आज के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा। मेरी वजह से तुम्हें नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती। मैं कल ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। बात अब मेरे आत्मसम्मान की है। जब उन्हें मेरा यहाँ रहना इतना अखरता है तो मैं यहाँ क्यों रहूं? अभी तुम गुस्सा हो, सारी रात पड़ी है, थोड़ा और सोच लो। मैंने माँ और तुम्हें हमेशा एक ही पलड़े में रखा है, शायद इसीलिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया। फिर भी तुम्हारा जो फैसला होगा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, कहकर विकास कमरे से बाहर चला गया। रसोई से फिर 2 कप चाय बनाकर विकास माँ के कमरे की ओर गया। आ गया, मिल गई फुर्सत तुझे? या देखने आया है कि माँ अभी जिंदा है या मरी पड़ी है? ऐसी अशुभ बातें क्यों अपने मुंह से निकालती हो? कभी सोचा है अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पहले चाय और बिस्कुट ले ले, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। जिसकी किस्मत ही खराब हो, उसकी तबीयत खराब हो या अच्छी, क्या फर्क पड़ता है? माँ, मैंने सोचा है कि मैं राधा को तलाक दे देता हूँ। रोज रोज के झगड़े से अलग रहना सही होगा। मेरे लिए राधा से पहले तुम आती हो। मैं राधा को छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें कभी नहीं। तुम मुझे सुबह तक सोचकर बता देना। तुम्हारा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। फिर मैं राधा से सब बात कह दूंगा। विकास विमला जी से राधा को अलग करने की बात कह तो आया, पर मन ही मन डरने लगा। कहीं माँ ने सच में राधा को घर से निकाल दिया। और अभी तो राधा के दिमाग में भी यही सब चल रहा है। अगर उसने ये फैसला ले लिया तो आज इसे क्या हो गया जो ये बहकी बहकी बात कर रहा है? कल तक तो उसके पीछे साये की तरह रहता था, अब अचानक से उसे छोड़ने की बात कर रहा है। कौन माँ होगी जो अपने बच्चों का घर तोड़ना चाहेगी? मुझे समझाने चला है, उससे नहीं कह सकता कि माँ का ख्याल रखा करे। जहाँ 4 बर्तन होंगे वहां आपस में भिड़ेगी भी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें अलग ही कर दो। सच में हीरे जैसा बेटा है मेरा। मेरे लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। जिससे भी शादी करके लाएगा, मेरे लिए तो सब एक जैसी है। अपने बच्चे के लिए तो मैं 100 घूंट जहर के पीने के लिए भी तैयार हूँ। कोई नहीं, मैं ही कल सुबह बहू से माफी मांग लूंगी। राधा भी रात भर करवटें बदलती रही। विकास एक बार कमरे से जो गया, लौट कर नहीं आया। राधा का गुस्सा शांत होने की जगह और बढ़ गया। अब तो पक्का ही मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे रहने के लिए कहीं ना कहीं छत मिल ही जाएगी। राधा की कब आंख लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। बहू, आज उठना नहीं है क्या? 7 बजने वाले हैं। विकास को ऑफिस भी जाना होगा। मैंने चाय बना ली है, विकास को भी उठा दे। राधा को लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। विमला जी ने एक बार फिर आवाज दी, बहू चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। विकास को भी उठा ले। राधा ने पलटकर देखा तो विकास वहीं सोया हुआ था। सुनो, माँ बुला रही है, चाय पी लो। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। राधा के मन में क्या आया, उसने विमला जी के पांव छू लिए। सदा सौभाग्यवती रहो। बहू, मुझे कल के लिए माफ कर दे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो बड़ी हैं, आप माफी क्यों मांग रही हैं? गलती तो मेरी भी थी। मुझे खाना बनाना चाहिए था। नहीं बहू, गलती मेरी ही थी। पता नहीं मुझे इस बात का डर था कि तूने मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया है। अब घर पर भी अपना राज जमाने लगेगी, इसलिए मैं तुझसे लड़ती झगड़ती रहती थी। कल मुझे एहसास हो गया कि विकास तो हमेशा से मेरे पास ही था। फिर मुझे किस बात का डर?
शायद हम दोनों ने ही एक दूसरे के बीच इतनी लंबी दीवार खड़ी कर दी थी जिससे हम कभी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। मैं भी आप में माँ तो तलाशती रही, पर माँ जैसा मान नहीं पाई। छोड़ इन सब बातों को। क्या हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? विमला जी ने राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। विकास कोने में खड़ा उनकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आखिर उसकी चाल जो कामयाब हो गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।